नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। आज इस 6th स्टैंडर्ड की दीपकम की सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी सप्तमः पाठः, जिसका नाम है अतिथि देवो भव। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्तमः पाठः अतिथि देवो भव। भारतीय संस्कृतौ अतिथीनां नितरां महत्वम् अस्ति, यानी भारतीय संस्कृति में अतिथियों का यानी अतिथि का नितरां महत्वम् अस्ति, बहुत महत्व है। अतिथि देवो भव इति उपनिषदः वचनम् अस्ति। अतिथि देवो भव ये उपनिषद का वचन है। अस्माकं देशे न केवल मनुष्याः अपि तु अन्ये प्राणिनः अपि अतिथि रूपेण प्रीतिपात्राणि भवन्ति। यानी हमारे देश में केवल मनुष्य ही नहीं लेकिन जो प्राणी है, प्राणी पेट्स है, प्राणी है, तो उनको भी अतिथि रूप में देखा जाता है। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। अतिथि सेवा ये पंच महायज्ञों में अंतर्भूत की गई है। अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथि सेवायाः भावः सर्वेषु जागरितः भवति। तो अतिथि देवो भव इस वचन से अतिथि सेवा का भाव सब में जागृत होता है। तादृशः कश्चन प्रसंगः अत्र पाठे दर्शितः। उसी में से एक प्रसंग यहाँ पाठ में दर्शित है। राधिका एषु दिनेषु कुर्दमाना एव चलति, यानी राधिका इन दिनों में कुर्दमाना यानी कूदती हुए चलती है। यतः गृहे नूतनाः अतिथयः सन्ति, यानी घर में सारे नए अतिथि है। ते च विशिष्टाः सन्ति, वो बहुत स्पेशल अतिथि है। माता पुत्रौ च मिलित्वा ते तत्र पंच सन्ति, यानी माता उसके बच्चे ये सारे मिलकर, मिलित्वा मतलब क्या, मिलकर, वो कितने हैं सारे, 5 है। अहोरात्रम तस्याः चिंता एकत्र एव, यानी दिन रात उसकी चिंता वो वही है, एकत्र एव। गृहस्य छद्याः उपरि, कहाँ पे है ये, तो घर की छत पर है। तत्र एव तस्याः मन अस्ति, वहीं पे उसका मन है। कुतूहलम अस्ति, यानी कुतूहल यानी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है। के ते इति, कौन है वे सब, ते न अन्ये, यानी वो कोई और नहीं है। काचित मार्जारी तस्याः चत्वारः शावकाः, यानी कोई एक बिल्ली और उसके 4 बच्चे। शावकाः मतलब क्या, बच्चे, चत्वारः 4। आम ते एव विशिष्टाः अतिथयः, वही विशिष्ट अतिथि है, स्पेशल गेस्ट है। सा तु तेषां नामानि अपि चिंतितवती, तो उसने तो उनके नाम भी सोच लिए है। तन्वी, मृद्वी, शबलः, भीमः च इति, तो उसने उसके मतलब लड़की ने, राधिका ने उन सबके नाम भी रख दिए हैं, तन्वी, मृद्वी, शबलः, भीमः इति। तन्वी आकृत्या सुंदरी, तन्वी आकृत्या सुंदरी यानी काया से सुंदर है। मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला, यानी उसका स्पर्श कैसा है, तो कोमल है, किसका, मृद्वी का। शबलः चित्रवर्णः, यानी अलग अलग कलर का है, शबलः। तथा च भीमः किंचित स्थूलः, और भीम कैसा है, तो थोड़ा सा मोटा है। मार्जारी कदा गच्छति कदा आगच्छति एतत् सर्वम् अपि राधिका जानति, यानी बिल्ली जो है वो कब आती है और कब जाती है, ये सारी चीजें राधिका जानती है। यहाँ पे जितने भी ये ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं, ये सारे हैं अव्यय यानी इनडिक्लाइनेबल्स, जिसको हम लोग सेंटेंसेस में एज इट इज यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग कोई लिंग, वचन, विभक्ति, काल ये सब नहीं देखते हैं, उसको हम लोग एज इट इज यूज करते हैं। तो जहाँ पे अतीव, तथा, च, किंचित, कदा, अपि, किंतु, ये सारे क्या है, ये है अव्यय। सा मार्जारी क्षीरम ददाती, वो बिल्ली को क्या देती है, क्षीरम ददाती, दूध देती है। मार्जारी पिबती, और बिल्ली पीती है। अनंतरम सा स धन्यवादम राधिकां पश्यति, और बाद में वो धन्यवाद के साथ राधिका को देखती है। किंतु शावकानां समीपम राधिका गच्छति चेत मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति, लेकिन जैसे ही वो बच्चों के पास जाती है, राधिका जाती है, तो धीरे धीरे उसके पीछे वो आती है, पृष्ठतः यानी पीछे आगच्छति। राधिकां दृष्ट्वा शावकाः भीताः न भवन्ति, राधिका को देखकर उसके जो बच्चे हैं बिल्ली के, वो डरते नहीं है। दृष्ट्वा मतलब देखकर, भीताः मतलब डर, तो डरते नहीं है।
पितामही राधिकायाः कार्यकलापान् दृष्ट्वा हसति। पितामही यानी दादी उसकी राधिका के सारे कार्यकलाप यानी उसकी ये बाल लीलाएं देख के दृष्टवा मतलब देखकर हंसती है। सा राधिकां वदति, वह राधिका को बोलती है, राधिके अतिथयः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः, यानी अतिथि कब हमारे यहाँ आएंगे या आते हैं ये तो मैं नहीं जानती हूँ, किंतु लेकिन यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम एतादृशी सेवा करणीया, लेकिन जब भी वो यहाँ आएंगे तदा तेषाम यानी उन सबकी एतादृशी यानी ऐसी ही सेवा करनी चाहिए जैसे तुम ये बिल्ली की कर रही हो। राधिका पितामह्याः कंठं परितः मालाम इव हस्तौ स्थापयन्ती पृच्छति, तो राधिका पितामही के गले में माला की तरह अपने हाथ डालती है, दोनों हाथ डालती है और पूछती है, अस्तु ठीक है, करोमि यानी करती हूँ, किंतु किमर्थम किस लिए। पितामही वदती, तो पितामही बोलती है, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, अर्थात अतिथि ही अस्माकं देवः अस्ति इति चिंतयतु, यानी अतिथि हमारे भगवान है ऐसा सोचो। तस्य आदरेण सेवां करोतु, यानी उसकी आदर से सेवा करो। राधिका आदिनम मंत्रम इव वारं वारं वदति, यानी राधिका ये मंत्र जो है पूरे दिन, आदिनम यानी पूरे दिन मंत्र का जाप करती रहती है, इदम इवम वारं वारं वदति, बार बार बोलती रहती है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अनंतरम सा मृद्वी तन्वी मृद्वी शबलम भीमम च वात्सल्येन वदति, तो बाद में वो तन्वी मृद्वी शबल और भीम को भी बहुत प्यार से कहती है, जानन्ति किम अतिथि देवो भव, यानी आप जानते हैं अतिथि देव के जैसे होता है, भगवान के जैसे होता है। भवन्तः अपि वदन्तु, आप सब भी बोलो अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। यहाँ पे हम लोगों ने पाठ का एक्सप्लेनेशन पूरा किया। अभी देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो इसमें देखते हैं पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्नसूचक वाक्यानि लिखन्तु, प्रश्नसूचक वाक्य यानी प्रश्न बनाना है। लेखनी अत्र अस्ति, यानी लेखनी यहाँ पे है, एक उन्होंने करके दिखाया है, लेखनी कुत्र अस्ति, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, लेखनी कहाँ है, पेन कहाँ है। वृक्षः तत्र अस्ति, वृक्ष वहां है, तो वृक्ष कहाँ है, तो वृक्षः कुत्र अस्ति। क्वेश्चन मार्क डालना है। देवालयः अन्यत्र अस्ति, देवालय कहीं और है, दूसरी जगह है, तो देवालय कहाँ है, तो देवालयः कुत्र अस्ति। वायुः सर्वत्र अस्ति, हवा सब जगह होती है, तो हवा कहाँ होती है, वायुः कुत्र अस्ति। बालकाः एकत्र तिष्ठन्ति, तो बालकाः कुत्र तिष्ठन्ति। माता अत्र अस्ति, माँ यहाँ है, तो माँ कहाँ है, तो माता कुत्र अस्ति। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः अव्यय पदानि चित्वा लिखन्तु, यानी अव्यय पद चुनकर लिखने हैं। जैसे अमितः गृहात् बहिः गच्छति, तो यहाँ पे अव्यय पद आया हुआ है बहिः, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बहिः यानी बाहर। एकः वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति, तो यहाँ पे अव्यय पद आया हुआ है उपरि यानी ऊपर, पेड़ के ऊपर बैठा है। सह फलानी अधः क्षिपति, अधः मतलब नीचे, तो यहाँ पे ये अव्यय पद आया हुआ है इस सेंटेंस में, तो ये अधः। तत्र एकः बिडालः अस्ति, वहां पे एक बिल्ली है, तो तत्र ये हो गया अव्यय पद। और बिडालः गृहस्य अंतः प्रविशति, यानी घर के अंदर प्रवेश करती है, घर के अंदर जाती है, तो यहाँ पे हो गया अंतः। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, उदाहरणानुसारम कह कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति इति लिखन्तु, यानी कहाँ कौन कहाँ है और कौन कहाँ नहीं है वो लिखना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने करके दिखाया है, सिंहः वने अस्ति कार्यालये नास्ति, यानी वन में है ऑफिस में नहीं है। छात्रः विद्यालये अस्ति आकाशे नास्ति, आकाश में नहीं है विद्यालय में है। वैसे मत्स्यः समुद्रे अस्ति वृक्षे नास्ति, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मत्स्यः समुद्रे अस्ति वृक्षे नास्ति।
मधुरता मोदके अस्ति कषाये नास्ति। उष्णता सूर्ये अस्ति चंद्रे नास्ति। उष्णता सूर्ये अस्ति, चंद्रमा में शीतलता होती है, उष्णता नहीं होती है, तो उष्णता चंद्रे नास्ति। वानरः नद्यां नास्ति वृक्षे अस्ति। वानर कहाँ होते हैं? तो पेड़ पर होते हैं, नदी में नहीं होते हैं। तो वानरः नद्यां नास्ति। वानरः वृक्षे अस्ति, पेड़ पर होते हैं बंदर। नौका जले अस्ति पर्वते नास्ति। जल में होती है नौका, यानी नाव, पर्वत पर नहीं होती है। तो नौका जले अस्ति, नौका पर्वते नास्ति। अज्ञानम पंडिते, अज्ञानम पंडिते नास्ति मूर्खे अस्ति। अज्ञानम मूर्खे अस्ति। पंडिते अज्ञानम नास्ति। चंद्रः पूर्णिमायाम अस्ति अमावस्यायां नास्ति। पूर्णिमा में होता है, अमावस्या में नहीं होता है। तो चंद्रः पूर्णिमायाम अस्ति, चंद्रः अमावस्यायां नास्ति। अवकाशः अवकाशः रविवासरे अस्ति सोमवासरे नास्ति। संडे को हॉलिडे होता है और छुट्टी होती है, और सोमवार को यानी मंडे को नहीं होती है। तो अवकाशः सोमवासरे नास्ति। अवकाशः रविवासरे अस्ति। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट किया और साथ में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी हम लोगों ने सॉल्व किए। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पुनर्मिलामः।